नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में, जो नोटिफिकेशन निकल कर के आई है बिहार भूमि राजस्व विभाग की तरफ से। उसका स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा, आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि भूमि स्वामित्व को तय करने के लिए 6 स्टेप के माध्यम से सरकार अपना कदम उठाएगी और उस 6 स्टेप के माध्यम से जांच की जाएगी कि आप उसके अंतर्गत उसमें अटैच होते हैं या नहीं। अगर उस संपर्क में अगर आप आते हैं 6 पॉइंट के जरिए, तो आपका खतियान जो होगा रेडी किया जाएगा, अन्यथा बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, खतियान तैयार नहीं होगा। आप जो सोचते थे कि आपका जमीन सर्वे होगा और आपके नाम से खतियान तैयार कर दिया जाएगा, ऐसा बात नहीं है। 6 पॉइंट नोटिफिकेशन के माध्यम से निकाला गया है और क्या क्या जांच करने के बाद आपका खतियान तैयार होगा, आपके नाम पर भूमि स्वामित्व मालिकाना हक दिया जाएगा। इस 6 पॉइंट को अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको जानना अति आवश्यक है। इस वीडियो को पूरा देखना आपको अति आवश्यक है कि आखिर बिहार भूमि राजस्व विभाग ने इस 6 पॉइंट के आधार पर आपका खतियान तैयार करने जा रहा है और 6 जगहों से आपकी जानकारी प्राप्त करेगी। बिना जानकारी प्राप्त किए एक धूर का भी इधर उधर खतियान रेडी नहीं होने वाला है। समझ सकते हैं कि जो बिहार भूमि राजस्व विभाग है वो सतर्क हो चुकी है कि अगर एक धूर भी गलती से किसी का इधर से उधर अगर हो गया, चाहे वो खरीदा हुआ जमीन हो या खानदानी हो या पैतृक संपत्ति हो या आपका पूर्वजों का, यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो बिना रिकॉर्ड जांच किए, बिना चेक किए सभी स्तरों से, यानी कि 6 स्तरों से आपका जमीन का जांच किया जाएगा। उस जांच में अगर सब कुछ अगर आपका ठीक निकलता है, तब जाकर के आपके नाम से आपके खतियान बनेगा। आपके खानदान में जितने लोग होंगे, जैसे बनाना होगा वो सरकार तय करेगी कि आपको कैसे बना कर देगी। तो चलिए मैं उस 6 पॉइंट को मैं बात करने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन अगर हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, पहली बार अगर देखना है, तो सबसे पहले आपका फर्ज बनता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी लोग इस चीज को नहीं जानते हैं और जानने का प्रयास रखते हैं, क्योंकि भूमि सभी के पास है, जमीन सभी के पास है, तो आपको जानना अति आवश्यक है कि आखिर आपके बीच क्या होने जा रहा है कुछ दिनों के बाद सर्वेक्षण के माध्यम से। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और 6 पॉइंट मैं बात करूंगा और आपको ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा, इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि जमीन सर्वे में स्वामित्व संबंधी विवरण तैयार करने के लिए लोगों को स्वघोषणा के आंकड़े और हवाई सर्वेक्षण, ऑनलाइन जमाबंदी, पंजी, अमीन द्वारा जमा की गई भौतिक जानकारी सबका इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब कह रहा है कि स्वामित्व संबंधी विवरण जो तैयार करने के लिए स्वघोषणा आप दीजिएगा, उसका पहले आप जो स्वघोषणा प्रपत्र 2 भर के दीजिएगा या प्रपत्र 3 भर के दीजिएगा, तो उसको सबसे पहले चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद हवाई सर्वेक्षण होगा, उसके बाद आपका ऑनलाइन जमाबंदी चेक होगा कि आप उसके अंतर्गत आपका शो कर रहा है या नहीं। उसके बाद कह रहे कि अमीनों द्वारा भौतिक जानकारी, यानी कि अमीन के द्वारा भौतिक जानकारी के मन समझ जाइए, अगले स्टेप में उसका बारी है कि अमीन जाकर के उसकी पुष्टि करेंगे, हर घर जाकर के पुष्टि करेंगे कि आखिर ये जमीन कहाँ है, कितना है और कौन दखल किया है और कैसे किया है। ये भौतिक हो गया, समझ रहे हैं ना, फिजिकली। अगला स्टेप में लिखा हुआ है कि प्रपत्र 5 से रैयतों का नाम लिया जाएगा, खाता नंबर लिया जाएगा, खेसरा नंबर लिया जाएगा और रकबा का डिटेल्स पूरा डाटा लिया जाएगा। प्रथम सेकंड नंबर यहां से आपको लिया जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर में कह रहे हैं कि हवाई एजेंसी द्वारा जो हवाई सर्वेक्षण कंपनियां आकर के करेगी, आपका जमीन का रिकॉर्ड तैयार करेगी, जांच करेगी, हवाई सर्वे होगा। आप लोग के माइंड में जो फिक्स होगा कि आपका करी से होगा, जरीब से होगा, फित्ता से होगा। अगर जरीब और फित्ता से अगर किया जाए तो पूरा बिहार नापते नापते थक जाइएगा, लेकिन सर्वे नहीं होगा। तो उसको नापने के लिए त्रिसीमाना मशीन का उपयोग किया जाएगा और वो मशीन आपका
हवाई सर्वेक्षण होगा, समझ रहे हैं? जैसे ड्रोन आप लोग देखते हैं ना, ड्रोन जो हवा के माध्यम ऊपर आता है आकाश में, तो वैसे आपका सर्वेक्षण किया जाएगा। और फीता जरीब का यहाँ प्रयोग नहीं किया जाएगा ना, तो ऐसे किया जाएगा तो बहुत सारा समय लग जाएगा और पूरा बिहार नापना आसान नहीं होगा। उसके बाद कह रहे कि ऑनलाइन पंजी टो से जमाबंदी संख्या और जमाबंदीदार का नाम लिया जाएगा। पंजी टू जो होगा, रजिस्टर टू होगा, उस पर देखा जाएगा कि जमाबंदी संख्या क्या है और उसमें जमाबंदीदार कौन है, उसका नाम क्या है, वहां से उठाया जाएगा उसको रिकॉर्ड तैयार करके। उसके बाद कह रहे कि अमीन गांव में घूम घूम कर वर्तमान दखलकार का नाम पता करेंगे। यानी कि अमीन हर घर जाएंगे, हर जिले में जाएंगे, हर पंचायत में जाएंगे, हर मौजे में जाएंगे, उसको चेक करना है कि जिस जमीन पर अभी दखल कर रहा है, जो किया हुआ है, वो व्यक्ति का नाम क्या है और वो कैसे दखल किया है, उसका स्वामित्व क्या है, उसका संबंध क्या है, उस भूमि से उसका क्या संबंध रखता है, या जमींदार जो है जमाबंदीदार, उसका संबंध उससे क्या है। उसके बाद कह रहे हैं कि खतियानी रैयत में जमाबंदी रैयत का संबंध जमाबंदीदार से वर्तमान दखलकार का संबंध और भूमि पर दखल का आधार जैसे जानकारी प्राप्त किया जाएगा। यानी कि अमीन जब आपके प्लॉट पर जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा, अगल बगल से पुष्टि की जाएगी कि इस जमीन पर अगर आप विराजमान हैं 10 बरस से, 20 बरस से, 50 बरस से, तो किस संबंध से है, किस आधार से है। यानी कि ये जमीन आपका दादा का है, परदादा का है, या उसके और आगे का है, आप उनके पोते हैं या बेटे हैं या भतीजे हैं, किस आधार से इस जमीन पर आप स्टेप लिए हुए हैं या रुके हुए हैं, दखल कब्जा किए हैं। तो ये चीज आपको स्पष्ट रूप से अमीन आकर के पूछेंगे, और ये पूछने के बाद जब आप स्वामित्व संबंधी बता देंगे, तब जाकर के इस 6 जगहों से जानकारी प्राप्त करके और खतियान का काम किया जाएगा। अगर आपका संबंध उस जमीन से, उस जमाबंदीदार से नहीं मिलता है, मैच नहीं करता है, तो उसमें आपको कोई हक नहीं है, कोई जमीन आपको उसमें नहीं मिलने वाला है, ये स्पष्ट रूप से आप जान लीजिए। लेकिन अगर आपका उसमें अंश आता है, रिलेशन आता है, संबंध आता है कि आप उनके भतीजे हैं, पोते हैं, बेटे हैं, चचेरे भाई हैं, तब जाकर के उसमें आपका जमीन मिल जाएगा और आपके नाम से हो जाएगा। इतने पॉइंट को लेकर के सरकार ने कदम उठाई है कि इतना आसानी से खतियान आपका रेडी होने वाला नहीं है। 6 पॉइंट को पुष्टि करना आवश्यक है, प्रूफ करना होगा कि आप कैसे कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, आप 3 जगहों से रिकॉर्ड में आ रहे हैं नहीं, और भूमि दखल कब्जा के रिकॉर्ड के माध्यम से संबंध में आ रहे हैं नहीं। तो वीडियो आपको कैसा लगा, फीडबैक में जरूर बताइएगा। कि कोई अगर दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो मैं आपका सॉल्यूशन लेकर अगले वीडियो में प्राप्त होऊंगा। और अगर कोई जानकारी प्राप्त करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।